कि आपने हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ बात की, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बात की, पाकिस्तान के सिविलियंस के खिलाफ बात की आपने, और कभी आपने दिल से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया पाकिस्तान के लिए। तो मैं क्या आपकी किताब को मैं क्या नंबर दूं आपको? ये चीजें जो आप कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान में पला बड़ा, ये तो कोई भी लिख सकता था यार, और ये कोई भी लिख सकता था, और लिखेगा तो हकीकत ही लिखेगा कि आपको पाला किसने, और अब आप उसी के खिलाफ बात करते हैं। एजाज बकरी हमारा बीबीएन 2 टके का जर्नलिस्ट है, हमेशा इसने हर मामले को हवाई दी है बजाय मामले को ठंडा करने के। भाजी फुरकान भट्टी ने भी ट्वीट कर दिया, ठीक है, इंस्टाग्राम के ऊपर तनवीर अहमद ने भी बूंदियां उड़ाई हैं, पाकिस्तानी छनकने इस मामले को बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं। राशिद खान ने जो पाकिस्तान की इंसल्ट की है, अब पूरा पाकिस्तान मीडिया राशिद खान के ऊपर तो चढ़ा हुआ है, ठीक है। राशिद भाई को वैसे लेजेंडरी कहना चाहिए, अभी तो उनकी एज भी नहीं है यार, 26-27 साल के हैं, अभी क्रिकेट खेले रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान की क्रिकेट में वो ऑलरेडी लेजेंड का ना अचीव कर चुके हैं रैंक। सीरियसली उनकी बुक आई है फ्रॉम स्ट्रीट्स टू स्टारडम, राशिद खान फ्रॉम स्ट्रीट्स टू स्टारडम। मैं तो यार आधा तो नाम पर ही रह गया हूँ यार, बड़ा खूबसूरत किस्म का नाम रखा है अपनी किताब का, गलियों से शोहरत तक। कम से कम अगर आप उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जिसने आप पर एहसान किया, तो कम से कम उसको गालियां भी ना दें, उसके 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 करते धरतों को आप कुछ ना कहें, क्योंकि फिर आप समझते हैं ना कि आपका, जब आपका हक, आप समझते हैं कि आपका हक ही नहीं है, तो आप गालियां भी ना दें यार। आप तो पाकिस्तान को बरमला बुरा भला कहते हैं, जबकि आपको पता है कि हमने आपकी खातिर, आपकी आबादी की खातिर जो यहां आकर बसे थे लोग, हमने कितनी जो है कठिन मराइल से गुजरे हैं, हमारे स्टूडेंट्स कितने कठिन मराइल से गुजरे हैं। राशिद खान ने बोला कि यार बड़ा अफसोस हुआ हमें, ठीक है, ये जो कुछ हुआ, कुछ हमारे जो है वो क्लब लेवल के क्रिकेटर थे जिन्होंने कल को अपनी जो नेशन को रिप्रेजेंट करना था, अफगानिस्तान के लिए क्रिकेट खेलनी थी, ठीक है। आगे होता क्या है कि राशिद खान ने लाहौर कलंदर को भी छोड़ दिया, बायो में लाहौर कलंदर का जो वो जिक्र था उस जिक्र को भी खत्म कर दिया। अब ये चीज बड़ी बुरी लगी है लाहौर कलंदर के फैंस को, जो पीएसएल देखते हैं, और राशिद खान को बोल रहे हैं सारे के सारे बीबीएन एजाज बकरी के, बेटा तूने पाकिस्तान में क्रिकेट जो है वो खेली है, बचपन गुजारा है, अब तू पाकिस्तान के खिलाफ बातें करेगा। इसमें राशिद ये बताते हैं कि 2023 के आईपीएल में ना एक इंडियन हाई रैंकिंग ऑफिशियल उनके पास आए, ठीक है, और उन्होंने कहा कि यार आपके ना कंट्री की, अफ़गानिस्तान के हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं इकोनॉमिकली, सिक्योरिटी वाइज एंड ऑल दैट, तो आप ऐसा करें कि आप इंडिया में स्टे कर लें, हम आपको इंडियन डॉक्यूमेंट्स देते हैं, यानी कि सिटीजनशिप देते हैं, इधर ही रहें, क्रिकेट खेलें, लाइफ एंजॉय करें। फ्रॉम द स्ट्रीट टू स्टारडम, ये एक नई किताब राशिद खान की मार्केट के अंदर आई, और यकीनन जिस अंदाज से उन्होंने इस के हवाले से बात करी, उसमें ये भी बताया कि जब वो पाकिस्तान आए, उनका खानदान तो लाहौर में एक छोटे से महाजिर कैंप के अंदर वो रहे, एक रेफ्यूजी कैंप के अंदर रहे, फिर उसके बाद वहां पर उन्होंने थोड़ी बहुत क्रिकेट खेली, पेशावर के इस्लामिया कॉलेज से उन्होंने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद वो रावलपिंडी शिफ्ट हो गए, जहां पर उनको रावलपिंडी खिला, और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको एक मौका दिया कि यार हमारी जो रीजनल मैदान ट्रॉफी होती है उसके आप एबटाबाद रीजन से खेल लीजिए। मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि रावलपिंडी और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इन दोनों ने ऐसे टाइम पे सपोर्ट किया जब मुझे सपोर्ट की जरूरत थी। तकरीबन T20 के ये बॉलर माने जाते हैं राशिद खान, 700 से ज्यादा T20 के अंदर ये विकेट ले चुके हैं। ऐसे वक्त में जबकि आपको अंदाजा होगा कुछ थोड़े अर्से पहले जब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक ट्वीट किया था जिसमें पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ उन्होंने बात की थी, मगर अब उनकी बुक में इस बात का इजहार करना, एक्नॉलेज करना पाकिस्तान के लिए, आप इसको किस तरह से देखते हैं? मैं मुनाफिकत से देखता हूं इसको, इसलिए कि इनसे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं हो सकता, कोई भी इनका प्लेयर है वो मुनाफिक है। आपको इतना सपोर्ट किया, आपको यहाँ लेकर आए, सबको लेकर आए, बाकायदा लेकर आए, जियाउल हक साहब के जमाने में आपको यहाँ रखा, आपको आबाद किया, आपके नखरे उठाए। अब आप एक किताब लिख रहे हैं जिसमें आपने बड़ा जिक्र कर दिया, अगर आप ना लिखते तो कोई और ना लिखता, आपकी हिस्ट्री कोई और भी लिखता, तो यही लिखता कि आप पाकिस्तान में पले बढ़े हैं, उन्हीं की गोद में परवरिश पाई है आपने, इस जगह आपने पढ़ाई की है, इस जगह आपने क्रिकेट खेली, आपको इंजमाम ने भी सिखाया, आपको राशिद लतीफ ने भी सिखाया, ये सब चीजें कोई भी लिख सकता था, मैं एक राइटर हूं, मैं भी लिख सकता था। और लेकिन ये कहना कि वो दूसरा घर मेरा कोई और है तो तीसरा घर मेरा कोई और है, इसका मतलब है कि आप घर बदलने के आदी हैं। या आपकी किताब मुझ पर कोई, मैं कोई इंप्रेस नहीं हूं, आपकी बॉलिंग से हो सकता हूं, आप एक अच्छे बॉलर हैं भाई राशिद खान साहब, वो भी इसलिए कि आपको, मेरा ख्याल है कि यहाँ सकलैन मुश्ताक वगैरह ने आपको सिखाया है और मुश्ताक मोहम्मद ने सिखाया है आपको, तो आप किसी काबिल बने हैं, वो आपकी मेहनत है कि आप अच्छे टैलेंटेड बॉलर हैं। लेकिन एज फार एज द लॉजिक ऑफ द, क्या कहते हैं उसको, इखलाकियात इज कंसर्न, आपकी इखलाकियात जीरो है मेरे लिए।
क्योंकि आप जो है यहाँ अभी भी आकर ठहरे थे अपने बीवी बच्चों के साथ, जब हंगामे हो रहे थे, वो कुछ हो रहा था अफगानिस्तान में, आप यहाँ आकर ठहरे थे। उसके बाद फिर आप जब इंडिया गए, आपने वहां जाकर खुद बात की कि मैं भारत की नेशनलिटी लेना चाहता हूं। हालांकि आप अब ये कह रहे हैं खबर में कि आपको उन्होंने कहा कि आप भारत की, उनको जरूरत नहीं है मेरा ख्याल है कि वो किसी को इस तरह से नेशनलिटी दें। जरूर अगर नेशनलिटी देंगे तो फिर खिलाना भी पड़ेगा आपको, उनके पास जगह ही नहीं है, तो वो क्यों आपको कहेंगे कि नेशनलिटी ले लें? नेशनलिटी तो उसी को दी जाती है ना, जैसे अमेरिका में अब जरूरत है, वो हमारे भी कई बंदों को उन्होंने नेशनल कर दिया कि भाई क्रिकेट हमारी तरफ से खेल लो यार तुम, तो उनको जरूरत है। इंडिया को कम से कम जरूरत मुझे नजर नहीं आती आपकी लेग स्पिन की। तो ये चीजें, मैं आपकी किताब से इतना इंप्रेस नहीं हूं भाई, मैं आपके इखलाकी रवैये को देख रहा हूं, आपकी बॉलिंग से इंप्रेस हूं। आप अच्छे बॉलर हो, हसारंगा जैसे बॉलर हैं, जैसे और दूसरे, आप वैसे बॉलर हो, मैं मानता हूं। लेकिन इखलाकियात की जहां तक बात है भाई, मैं 0/0 आपको कहता हूं, इसलिए कि आपने हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ बात की, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बात की, पाकिस्तान के सिविलियंस के खिलाफ बात की आपने, और कभी आपने दिल से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया पाकिस्तान के लिए। तो मैं क्या आपकी किताब को मैं क्या नंबर दूं आपको? ये चीजें जो आप कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान में पला बड़ा, ये सब, ये कोई भी लिख सकता था यार, और ये कोई भी लिख सकता था, और लिखेगा तो हकीकती लिखेगा कि आपको पाला किसने, और अब आप उसी के खिलाफ बात करते हैं, और आप हर किसी और को करार दे रहे हैं। राशिद खान ही नहीं, राशिद खान के ही नहीं, अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान की तमाम क्रिकेट अगर देखी जाए, मैं पिछले 20 सालों को अगर मोहित जो चीजें मैं देखता हूं, यानी कि 2007-8 से भी अगर मैं देखना शुरू करता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान के जिस खिलाड़ी ने किताब लिखी या मीडिया में बात की और उनका अर्ली स्टेज मालूम किया गया कि बॉल कब पकड़ी, यानी कि ये वो कचरे की बॉल बना के उस पर टेप चढ़ा के ये खेलने वाले लोग, मुझे याद है अच्छी तरह जो रेफ्यूजी कैंप से वहां पर इसी तरह अंदाज से क्रिकेट खेली जाती थी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिस अंदाज से वो क्रिकेट खेली उन्होंने पाकिस्तान में, तो कोई भी राशिद खान के अलावा अगर कोई लिखना चाहेगा तो वो यही लिखेगा कि उनकी जो बेसिक सपोर्ट थी, यानी कि देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान के वो शहर जहां पे इन्होंने खेला, इवन कराची के अंदर भी मुझे याद है अच्छी तरह, अजहर अली शाह स्टेडियम के अंदर पूरी टीम वहां रह जाया करती थी महीनों के लिए यार, यानी कि इनकी फर्स्ट क्लास की एक टीम थी, फिर ये जो नेशनल T20 कप होता था उसमें एक टीम इनकी थी, कई दीगर फ्रेंचाइजीज से लोग खेलते थे, RBS हो गया, अल फैसल बैंक का T20 हो गया। तो अफगानिस्तान का कोई भी क्रिकेटर, राशिद तो क्योंकि उनमें से सब में मुनफरिद निकला है, उन्होंने अभी हमने कुछ दिन पहले जब राशिद से हवाले से बात की थी, मैंने आपको बताया था कि राशिद खान ने वहां पर जो शायद सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया, वहां पर उनको शायद मना कर दिया गया उनको सिटीजनशिप देने, क्योंकि वहां पे कुछ लॉज वगैरह चेंज हुए थे, वो भी कोई शायद गुजरात टाइटंस के अहमदाबाद में मैच के बाद शायद उनका कुछ तमाशाइयों से मुठभेड़ हुई थी, इसके ऊपर भी हमने डिस्कस किया था। मगर ये किताब ये बता रही है कि राशिद खान भले कुछ भी कहते रहे, कुछ भी कहे, वो असल हकीकत यही है कि जब जब उनसे उनकी क्रिकेट की बात की जाएगी तो वो पीछे की तरफ ढूंढते हुए जरूर नजर आएंगे अपने आप को। तो ये वो चीजें जो देखने वाली है। आप इसमें कुछ नमस्कार दोस्तों, राशिद खान ने अपनी किताब एक लिखी है जिसमें इंडिया का जिक्र बहुत खूबसूरती के तरीके से किया गया है, जिसमें इंडिया की भर भर की तारीफ करी गई है। उधर पाकिस्तान की उसी बुक में बहुत ही बुराइयां दिखाई गई हैं, बहुत ही बुराइयां लिखी गई हैं राशिद खान के द्वारा। तो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट अब तिलमिला से गए हैं। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का कहना है कि यहाँ पे पैदा हुए, यहाँ से पले बड़े, लेकिन पाकिस्तान की ही बुराई करने लग गए। 4 दिनों से इनको इंडिया पनाह क्या देने लगा, इंडिया इनका साथ क्या देना लगा। ये तो इंडिया के भाई साहब तारीफों के पुल बांधना स्टार्ट कर दिए हैं, तारीफों के पुल बांधते हैं हमेशा। जब भी इनकी कोई बात होती है तो इंडिया को ये बहुत ही खूबसूरत बताने की कोशिश करते हैं, बहुत ही खूबसूरत बताते भी हैं, लेकिन जहाँ ये लोग पले बड़े, जहाँ से इन्होंने क्रिकेट सीखा, उसकी हमेशा ये लोग बुराई करते रहते हैं। ऐसा इन्होंने अपनी किताबों में भी छाप दिया। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इनको हमेशा पाकिस्तान की तारीफ करनी चाहिए थी अपने बुक्स में, अपने जीवन लाइफ में पाकिस्तान के बारे में ही लिखना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान से इन्होंने यहाँ से सीखा है मैच खेलना, यहीं पे इन्होंने पले बड़े हैं राशिद खान ने, तो इनको पाकिस्तान की बुराई नहीं करनी चाहिए थी। तो अब वहीं दूसरे पाकिस्तानी भाई अपने ही पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को अच्छी खासी धुलाई कर रहा है कि भाई तुमने दिया ही क्या है अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान पे हमेशा तुमने अटैक किया है, हमेशा तुमने अटैक करते हुए उनकी जो हालत करी है ना, वो अफगानिस्तान रो रो के, और तुम्हारा कट्टर दुश्मन भी बन चुका है अफगानिस्तान। तो यही दोस्तों सब रोना धोना लगा हुआ है पाकिस्तानियों में। हम लोग वीडियो को एंजॉय करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप सभी को लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। जय हिंद।